जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन लीड प्रैक्टिस में। और ये सेशन का तीसरा क्लास आज है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये एमसीक्यू बेस पे है। ये प्रैक्टिस के लिए है। जो लूसेंट ग्रीन वाली बुक है उसको हमको ख़त्म करना है। तो उसी के सेशन में पहला सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स का। और सब्जेक्ट तो स्टार्ट है बट इसको टॉपिक वाइज में किया जा रहा है, ताकि आप अगर कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तुरंत यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करिए और फिर से उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समझने में सहायता होगी। तो इसी को देखते हुए हम लोग इस लूसेंट जो ग्रीन वाली बुक है एमसीक्यू की है, आपको आपके सबके पास होगी, देखे होंगे। उसका जो इंडेक्स है काफ़ी ठीक ठाक है। और क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए भटकते हैं इधर उधर, वो करने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट को आप हल्के में लेते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ हल्के में लेते हैं, और आप उसको हल्के में लेते लेते खुद हल्के में पड़ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ग्रीन वाली बुक में आपको देखना, आप देखे होंगे कि उसमें हर एग्जाम का पीवाईक्यू उसमें शामिल है। सीडीएस से लेकर पीसीएस, आरओ, एमबीपीसीएस, बीपीएससी, हर एग्जाम के उसमें पीवाईक्यू शामिल है। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज की जगह आप पीवाईक्यू को अगर सॉल्व करें, वो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। बट हम लोग ऐसा करते नहीं है, टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, कहीं इनकी टेस्ट सीरीज कहीं उनकी। यार टेस्ट सीरीज से अच्छा पीवाईक्यू है जो आपको आने वाले समय में क्वेश्चन को भी हेल्प करेगा, और आपका जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का उसको भी सही तरीके से गाइड करेगा आपको। इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज की जगह। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्लास है। बार बार क्या समझाना, आप लोग खुद ही समझदार हैं यार। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके, आप टॉपिक पढ़ के, आप टॉपिक जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज आप इसको प्रैक्टिस करिए। सबसे मूल आधार यही होता है एग्जाम का, कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर जाके उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। और जब इस प्रैक्टिस को करके फिर से उस क्वेश्चन पे, फिर से टॉपिक पे जाएंगे जो पढ़ने के लिए, तो आपका क्वेश्चन, तो आपका जो ना पढ़ने का नजरिया और बदल जाएगा। जब हम पहले सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़कर उसके बाद उसी टॉपिक से हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, और पुनः हम उस पर जाकर के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो जो पहले बार में हम पहले राउंड में जो हम पढ़ के टॉपिक को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करके तब टॉपिक को पढ़ते हैं, भाई साहब वो जमीन आसमान का नजरिया होता है, पढ़ने का फर्क डाल देता है। यकीन मानिए, आप एक बार प्लीज विश्वास करके इस लूसेंट को प्रैक्टिस में डालिए। अदरवाइज आप किसी टेस्ट सीरीज के पीछे भागेंगे, वो भाई साहब आपको डिमोनेटाइज कर देगा। वो कहता है एकदम वही हाल कर देगा, डिमोरलाइज कर देगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज से कहा पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई बकैती, और बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमें बुक को कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज। हम फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, यांत्रिकी टॉपिक है, जिसमें से कम 200-250 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज इसमें फिजिक्स में 6-7 टॉपिक हैं, जो टॉपिक वाइज हम आपको करा देंगे। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रैक्टिस करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। जैसा होता है, जो तैराकी होता है उसको नदी के मुकाबले में समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है। ऑप्शन क्या दिया है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है इसलिए, या बी बी क्या कह रहा है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग नोट पैड जरूर लेके बैठिए। क्या क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, उसको आप नोटिस जरूर करेंगे। ठीक है, पहले आप अपने, मेरे क्वेश्चन सही लगाने से पहले आप अपने माइंड में गेस करिए, उसके बाद तब जाके क्वेश्चन पे आइए, ताकि उससे आपका अंदाजा हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। जो बादल तैरते हैं वो उनका रीजन क्या है, किस लिए वो वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, निम्न दाब के कारण, बी निम्न घनत्व के कारण, सी निम्न सायनता के कारण, डी निम्न तापमान के कारण। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया होगा। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा, निम्न घनत्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, 79 एक बार फिर से। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन क्या करा है? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक, 81 क्या कह रहा है? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है या फिर बढ़ता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, घट जाता है। 82 क्या कह रहा है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? उसका कारण क्या है? ए पानी का वेग अधिक होने में दबाव घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दबाव बढ़ जाता है यानी दाब बढ़ जाता है, सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी की सयनता के कारण। इसका रीजन क्या होगा? आप लोग गेस करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 83 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? उसका रीजन क्या है? 83 क्या कह रहा है? भारी हिमखंड शीर्ष, जो भारी हिमखंड होता है ना, जो बर्फ होता है, पहाड़ों पर हमने बर्फ देखा है, उसके शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों फिसलता है? जो बर्फ बना होता है, ये बोल रहा है कि जो हिमखंड होते हैं उसके ऊपरी सिरे से आ, जो ऊपरे वाला सिरा होता है उसके अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? उसका रीजन क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। एटी फोर क्या कह रहा है? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, डी उपयुक्त में से सभी कारण हो सकते हैं। क्या होगा? जब हम दलदल में फंसते हैं तो जितना अगर क्षेत्रफल उसका कम होगा तो जाहिर सी बात हम दलदल में बहुत जल्दी फंस जाएंगे, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धसेंगे, बट इतना जल्दी नहीं धसेंगे, टाइम लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 85 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े हो उसको आपस में जब दबाया जाता है तो वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 86 क्या कह रहा है? प्राय तेज आंधी प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीना, जो टीन होता है ना, टीना छतों पे जो कभी कभी लगाया जाता है, गांव घर में आप लोग देखे होंगे, वो हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है? जो हम लोग टीना होता है ना, मंडई की तरह हम लोग बना के रखते हैं, तो परा जब आंधी आती है वो हल्की छत
उड़ क्यों जाती है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, छतों का आकार जटिल होता है, बी, छतें कसकर बंधी नहीं होती है, सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, डी, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 87, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। जो रेल की पटरी होती है उसमें आपने देखा होगा, कभी गौर किए होंगे कि लकड़ी या कंक्रीट की एक चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। वो किस लिए लगाई जाती है? आप लोगों ने बहुत बार यात्रा की होगी, आपके सामने भी वो नजर आई होगी, बट आपने कभी सोचा कि वो किस लिए लगी होती है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। वह झटकों को अवशोषित कर सके इसलिए लगा होता है, या फिर बी क्या कह रहा है, फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, डी, पटरियां समांतर बनी रहे, डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। जो रेलगाड़ी चलती है तो उस पर दाब कम लगे इसलिए उसको लगाया जाता है। 88 क्या कह रहा है? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ों पर जैसे थोड़ा ऊंचाई बढ़ने पर व्यक्ति के मुंह या नाक से खून निकलने लगता है। उसका रीजन क्या है? ऊंचाई बढ़ने से रक्त का दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त का दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। 88 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊंचाई जब बढ़ती है तो वायुमंडल का दाब जाहिर सी बात है कम होगा, तो हमारे जो हमारे शरीर पे जो दाब लगा होता है वो कम होता है, जिससे दाब से हमारा रक्त होता है ना वो अपने संतुलन में रहता है। जब दाब कम होता है तो रक्त बाहर आ जाता है। जैसे कोई चीज होती है, हम उसको अगर पुश करके दाब के रखें, अगर उसको छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है फैल जाएगा। तो वही नियम इस पे भी लागू होता है। आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी दोस्तों। एक बार विश्वास मान के आप इस क्लास को, इस मेरे पूरे सेशन को आप लोग देखिएगा। सब्जेक्ट का आप थ्योरी पढ़कर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगी। आप लोग कहते हैं वन लाइनर करके रखे रहते हैं, वन लाइनर से ही तो स्टेटमेंट बनते हैं भाई। अगर वन लाइनर का फैक्ट, अगर स्टेटमेंट जो आप लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक होते, वन लाइनर कुछ नहीं होता भाई साहब। पीसीएस के क्वेश्चन में, यूपीएससी के क्वेश्चन में हर चीज में 50-50% होता है, ना कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। उसमें पीसीएस लेवल में तो 50% वो कॉन्सेप्ट होता है, 50% फैक्ट होता है। और वो उसमें क्या बोलते हैं, यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन डाल ही देते हैं फैक्ट के। वही यूपीएससी का जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है वो पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन अगर पढ़ते भी हैं, अगर उसमें बीच में कोई अगर छोटा सा डाटा डाल दिया तो भाई वो फैक्ट ही कहा जाएगा। अगर वो गलत कर दिया जाए, वो गलत कर देंगे आप, तो उस कॉन्सेप्ट को रहने से क्या मतलब, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहने से क्या मतलब, जब छोटा सा फैक्ट आपको पूरे क्वेश्चन को गलत करवा दे रही है। तो इसलिए इसको, इस लूसेंट को एक बार आपने घोल के पी लिया। मेरी बात एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज के पीछे ना भागकर आप इस लूसेंट बुक को फॉलो करिए। और होना तो सभी के पास होता है, बट उसको कोई फॉलो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हम इस सीरीज को चला रहे हैं जिसमें पूरे लूसेंट को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे आपको कभी बोरियस फील नहीं होगी। एक बार आपने पढ़ भी लिया अगर बुक से, तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, आलस माना जाता है। तो अगर क्लास रहेगा तो आप लोग अगर बार बार रिवाइज करेंगे वो चीजें नहीं भूलेगी, ठीक है? इसमें आलस भी नहीं आएगी। आप जितने चाहे स्पीड पर देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बस समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको पूरा कंप्लीट कराने में। और लूसेंट कंप्लीट कराने के बाद हम जितने भी स्टेट पीएससी, जितने भी पीवाईक्यू होंगे, हम चाहे कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम का हम पीवाईक्यू करवाकर अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। बस आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, यही आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 89, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? देखो, जो अभी खून वाला था ना, जो व्यक्ति के मुंह से या नाक से खून बहता, वही रीजन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। बस क्वेश्चन की प्रवृत्ति चेंज कर दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में, या सॉरी, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, बी, ऊंचाई बढ़ने से दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, डी, इसमें इनमें से कोई नहीं।
जब हवाई जहाज में हम बैठते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का जो दाब होता है या वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। इसलिए वही जो दाब हमारे व्यक्ति के शरीर पर पड़ रही थी वही दाब इस पे भी लागू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है 90 क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0.5% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 0.5% कम हो जाएगा, डी 2% कम हो जाएगा। आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को खुद यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ना कि मेरे बताई हुई बातों पर आप विश्वास करिए। आप खुद प्रैक्टिस करिए, खुद समझ में आ जाए। एक बार इस सीरीज को आप पूरा तरीके से आप देख लेंगे तो हर चीज से आपको क्या गलत क्या सही है वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 91 पे चलते हैं। आई होप आप लोग को मजा आ रही होगी। 91 क्या कह रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जब ऊंचाई होता है तो वहां पर जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसके नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। 91 क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, या वायुमंडल दाब से कम होता है, या वायुमंडल दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 93 कह रहा है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो हम दलदली सड़क होती है उस पर हम फिसलते क्यों? रीजन क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी अपेक्षिक आपेक्षिक वेग के कारण, सी घर्षण की कमी के कारण, डी घर्षण की अधिकता के कारण। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, 94 क्या कह रहा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जो बैरोमीटर होता है जब उसका अचानक मीटर गिर जाता है तो वो किस चीज का संकेत होता है? ऑप्शन ए गर्म मौसम होता है या सर्द मौसम होता है, सी आंधी या झंझावत की संभावना होती है, डी शुष्क मौसम होता है। बी एसएससी 2014 में इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको आ रहा होना चाहिए। 95 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? ऑप्शन ए गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, बी गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, सी गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, डी गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। आईएएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। 96 क्या है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है दोस्तों? रीजन क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती है। सी पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए, बहुत इजी है। इसके पहले हमने इसी आधार पर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97। जब 14 वायु दाब मापी
जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। डी, वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। 97, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। 98 क्या कह रहा है? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब जहाज को फ्लाई करवाया जाता है, जब मतलब उड़ने के कगार पे होती है, तो उसको रेस पहले दिया जाता है। उसका क्या रीजन, क्यों दिया जाता है? हम लोग में कुछ, हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें होती है जो हम लोग देखते हैं, बट कभी हम उस पर विचार नहीं करते, ये रीजन क्यों होता है। तो हमें खोज ही बनना है यार। कोई चीज देखो, छोटी मोटी एक्टिविटी जो हम रोज करते हैं, उसमें रीजन ढूंढो। जब रीजन ढूंढोगे, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है 98 क्वेश्चन? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। सी, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। क्या होगा दोस्तों? आई होप आप लोग को क्वेश्चन करने में मजा आ रही होगी और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको सही हुए होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी, वायु दाब बढ़ जाता है। सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायु दाब घट जाता है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? ऑप्शन ए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम हो जाता है या होता है। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इसी तरीके से हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये गलत नहीं होना चाहिए। आई होप करता हूँ कि ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप घट जाता है। 101 क्या कह रहे हैं? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा। डी, अवकरण अभिक्रिया द्वारा। बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आपको सेम दिख रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं ये वन लाइनर जो आप बोलते हैं ना, वन लाइनर है, बट कहीं ना कहीं आपको हिला देगा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन अपने आप में सब सही होते हैं यार, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब सुई अपनी जगह काम करती है, कोई बड़ा यंत्र होता है वो अपनी जगह काम करता है। तो हर क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, आयनन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। डी, ऑक्सीजन द्वारा। आईपीपी से 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन द्वारा। ये भी आई थिंक क्वेश्चन सही हुए होंगे, गलत नहीं होने चाहिए। एक सौ तीन क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायनेमो परिवर्तन करता है। जो डायनेमो होता है, हम लोग देखते हैं ना जनरेटर ले जाते हैं, उसमें डायनेमो लगा होता है, उसमें विद्युत उत्पादन करता है। तो वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। आई होप ये क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सामने एक्सपेरिमेंट होते हैं। शादी विवाह में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग जनरेटर लाते हैं, उसको उतारते हैं ठेले से और उसको स्टार्ट भी करते हुए देखते हैं, बट हमने कभी नहीं उसको सोचा कि इसमें क्रिया क्या होती है। हम यहाँ तक जानते हैं उसमें डायनेमो लगा होता है,
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये नहीं, ये सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल, क्योंकि यंत्र होता है ना तो उसको विद्युत में कन्वर्ट करेगा भाई, तभी तो लाइट आएगी। एक सौ चार क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी उष्मीय ऊर्जा का, डी यांत्रिक ऊर्जा का। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। 105 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा, जब कोई गद्दा होता है सीमित तरीके से वो रखा होता है तो हम उस पर बैठते हैं, ठीक है, उस पर बैठते हैं लेटते हैं तो वह परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो जब मोटा रहता है तो वो थोड़ा चिपका हो जाता है, चिपक जाता है, पतला हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन ए गति ऊर्जा के कारण, बी स्थिति ऊर्जा के कारण, सी संचित ऊर्जा के कारण, डी विखंडन ऊर्जा के कारण। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के कारण। ठीक है। 106 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हुआ हथौड़ा, डी खींचा हुआ धनुष। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, खींचा हुआ धनुष। एक सौ सात क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुना हो जाती है, सी समान रहती है, डी 3 गुना बढ़ जाती है। आरआरबी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, आपको प्रूफ के साथ आपको देखने को मिल रहा है, ना कि हम हवा में बात कर रहे हैं। जो भी हो, एक्सपेरिमेंट आपके सामने हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कहाँ किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 107 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। ठीक है। 108 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च, जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हमारा पैर दुखने लगता है। हम लोग अगर कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होता है छत पे तो कहीं ना कहीं चढ़ने में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमारे पैर में दर्द होने लगता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? आज से आप जो भी एक्टिविटी करिए, आप रीजन ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब रीजन ढूंढेंगे तो आपके हर सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा। ऑप्शन ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है, कोई कार्य ही नहीं करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। 109 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है? 109 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो ना घटता है ना बढ़ता है, इसको परिवर्तन केवल किया जाता है। ठीक। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, डी टारिसेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। एसएससी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। 110 का आप लोग जवाब दीजिए। ये दोस्तों है पास्कल का सिद्धांत है। ठीक है, पास्कल के नियम का सिद्धांत है। ठीक। 111 क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? बैंक की गई होती है। एक बार फिर से, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? ऑप्शन ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सके, सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
प्राप्त किया जा सके, डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सके। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पर बल प्राप्त किया जा सके। 12वां क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्या होता है? जब हम आपको बताते हैं इस कहना क्या चाह रहा है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, जब हम किसी मोड़ पे उसको टर्न करते हैं यानी मोड़ते हैं, तो उसका झुकाव क्या होता है? ऑप्शन ए, साइकिल व आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। उसकी सॉरी यार, इसका ऑप्शन 2 कट गया है। इसका ऑप्शन शायद बी ही होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो सी डी कट गया है, इसका ऑप्शन दोस्तों बी ही है। आई होप ये क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं कटा है। तो जो साइकिल हम लोग चलाते हैं, जब उसको मोड़ते हैं तो वो क्यों झुकता है? जिसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, उसको मोड़ते हैं तो जिस तरफ मोड़ते हैं उसी तरफ झुकते हैं, ना कि जिस तरफ मोड़ते हैं उसके अपोजिट झुकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। उसका क्या कारण होता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके अंदर बना रहे, ताकि डिसबैलेंस ना हो, इसलिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक सौ बारह के बाद 113। 113 क्या कर रहा है? जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए, बाहर की ओर झुकता है, बी, अंदर की ओर झुकता है, सी, आगे की ओर झुकता है, डी, बिल्कुल नहीं झुकता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया हूं वही उसी के आधार पे। इसका क्या हो जाएगा रीजन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंदर की। जब हम इसे मोड़ते हैं साइकिल, तो अपनी ही तरफ अंदर की तरफ तो मुड़े झुकेंगे, ना कि हम दाहिनी तरफ मोड़ेंगे कि बाएं तरफ झुकेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 114 क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, अर्थात जब हम दूध को प्रबल ढंग से या तरीके से मथा जाता है, तो उसमें से जो क्रीम निकलती है, जैसे हम लोग मट्ठा नहीं मारते हैं, मट्ठा मारते हैं तो उसमें से जो क्रीम निकलती है उसका कारण पूछ रहा है। अभिकेंद्रीय बल के कारण निकाला जाता है, या अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल के कारण, सी, गुरुत्व बल के कारण, डी, घर्षण बल के कारण। एसएससी 2011 2013 में दोनों दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 115 क्वेश्चन कह रहा है, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है या घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, सी, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी, पानी और बाल्टी के बीच का ससंजक बल अधिक होता है। 115 का आप लोग जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए ऐसा कारण होता है। 116, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस पर कार्य करता है? विपरीत प्रसारण पर, बी, प्रसार पर, सी, अपकेंद्रण पर, डी, अपोहन पर। इनमें से कोई नहीं है, इसमें से एक अधिक। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसका हमेशा से रहता है या तो एक ही, एक से अधिक रहेगा, या तो इसमें से कोई नहीं रहेगा। मेरे भाई, ये निगेटिव मार्जिन से ज्यादा खतरनाक होती है, सही बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण के कारण। ठीक है, 117 क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? चंद्रमा पर वायुमंडल दाब होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, उसका क्या कारण है? जब चंद्रमा पर हम जाते हैं तो उसमें वायुमंडल दाब कोई नहीं होता, तो उसका क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट होता है इसलिए होता है, बी, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है इसलिए, सी, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए, डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 117 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल
वेग से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। और 118 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए रॉकेट के आधार पर, बी हेलीकॉप्टर के आधार पर, सी जेट, डी विमान। 118 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, जेट के कारण, जेट पर कार्य करता है। 119 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। 119 क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन सब इस क्वेश्चन से गो थ्रू हुए होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को सेशन देखने में बहुत मजा आई होगी। और अभी मैं थोड़ा सा छोटे छोटे में ले चल रहा हूँ, आधे घंटे का, उसके बाद या आधे घंटे या 1 घंटे का सेशन मैं बना रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे तक मैं क्लास ले लूँगा। तो आप अपने ऊपर बताइए, आप कमेंट जरूर करना कि मतलब अभी से हम जो ज़्यादा लॉन्ग बना दे या आधा घंटे की क्लास सही है। तो आप जैसा बोलेंगे मैं उसी के हिसाब से कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे का होता है कि 12 घंटे का होता है कि 24 घंटे का होता है या 28 घंटे का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 24 घंटे का होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम फिर से इसी सेशन के साथ शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन से हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक है यांत्रिक, जिसे मैकेनिक कहा जाता है। और इसके खत्म होने के बाद हम सीधे जो भी आगे टॉपिक होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के बाद हम फिजिक्स के खत्म करने के बाद हम बायो पे जाएंगे, बायो के बाद हम केमिस्ट्री खत्म करेंगे। फिजिक्स पूरा साइंस पूरा खत्म करने के बाद हम तुरंत कन्वर्ट होंगे किस पे होंगे, जियोग्राफी पे होंगे। हम अपनी तरफ से तो जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को जो चाहिएगा आप लोग बताइए, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके हिसाब से मैं सेशन चलाऊंगा। और जितने भी मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, अर्थात जैसे कहा जाता है जैसे साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, और पॉलिटी हो गया, और हिस्ट्री हो गया, इन सबसे हम जो जहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हम पहले करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा एक सेशन। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत या परेशानी अगर अगर आपको क्रिएट होती है मेरे अंदर से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मजा आएगी, क्योंकि बुक तो सबके पास होती है, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं आलसपन आ जाता है। उतना मोटी बुक और एक एक टॉपिक के कम से कम 2 से 250 300 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो बोरियस फील करना महसूस होने लगता है सभी को। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एजुकेशन या स्टडी में निखार आएगा, आप उतने एग्जाम के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो आपके पास लूसेंट हो, आप उसको पढ़िए। अगर ना पढ़ पाए तो मैं आपके इसी के दुख को दूर करने के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ, और मैं इस क्लास को पूरा कर दूंगा। इस पूरे ग्रीन वाले लूसेंट को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, वो भी टॉपिक वाइज। प्लीज़ आप लोग का प्यार अगर सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले सेशन में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।